पार्श्वनाथ भगवान के चरणों में पहुंचते हैं। खास दास की आस बस, श्वास श्वास परवास, पार्श्व करो मत दास को, उदासता का दास। ना तो सुर सुख चाहता, शिव सुख की ना चाह, तब धति सरवर में सदा, होवे मम अवगाह। भट्ट स्वाहा की मूनलाइट 1008 श्री चिंतामणि पारसनाथ भगवान की। परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की। परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की। शिष्य गुरु चरणों में साधनारत था। गुरु के पास में आकर बोलता है, गुरुदेव मुझे जल तरणी विद्या सिद्ध हो गई। गुरु ने कोई जवाब नहीं दिया, और जब सामने वाले से जवाब न मिले अपेक्षा के अनुसार तो फिर क्या होता है आप लोग जानते ही हैं। और तेज आवाज में थोड़ा सा बोला, भगवान आपने जो साधना मुझे बताई उस साधना के प्रभाव से मैंने जल तरणी विद्या सिद्ध कर ली। अभी भी गुरुदेव ने कोई जवाब नहीं दिया। जब तीसरी बार शिष्य ने और जोर से कहा, आशीर्वाद दें पूज्य वर, आपके प्रभाव से हमने जल तरणी विद्या सिद्ध कर ली, तो आप आशीर्वाद दें। इस बार गुरुदेव ने कहा। जब गुरुदेव ने कोई भी आशीर्वाद नहीं दिया और शिष्य बार बार बोल रहा है तो इस बार गुरुदेव ने कहा, वत्स तुमने अपनी 12 साल की साधना को पानी में मिला दिया। 12 साल की साधना को पानी में मिला दिया। क्या हुआ गुरुदेव, मुझे तो आपका आशीर्वाद मिलना था और आप ये बोल रहे हैं। वत्स 2 रुपए किसी नाविक को देता, तुम्हें इस पार से उस पार छोड़ देता। जो कार्य, जो साधना तुमने जलतरणी विद्या के लिए किया, यदि वही भवतरणी विद्या के लिए करता तो तेरा कल्याण हो जाता। हम भी ऐसे ही लोग हैं कि किस कार्य के लिए, क्या उद्देश्य के लिए हमें यह मनुष्य जीवन मिला है, हम जलतरणी विद्या में ही अपना समय तो नहीं गंवा रहे हैं, क्योंकि भवतरणी के लिए हमें यह नौका मिली है और इस नाव से उस पार जाने का हमें मार्ग खोजना है। लेकिन उस मार्ग की ओर हमारा ध्यान नहीं है, केवल बाहरी वातावरण में या बाहरी उपलब्धियों पर ही हमारा पूरा का पूरा ध्यान केंद्रित है। कल हमने वर्णमाला के जो यह श्रृंखला चल रही है उसमें ऊपे उत्साह, उल्लास, उमंग, और इन तीनों से फिर कोई रहित हो जाता है तो उदास तो हो ही जाता है। तो उदासी, इस पर अब गांव बदलते चले जाते हैं। बट स्वाहा है, ये तो समझ में आ रहे हो, बट स्वाहा। तो बट स्वाहा, तो स्वाहा का मतलब जानते हो क्या होता है? पहले इसके बारे में बता दें 1 मिनट में। स्वाहा स्वाहा तो अपन बोलते हैं रोज, लेकिन भी आगे बट भी लगा है। क्या लगा है? कि बनाना सीखो, बिगाड़ना नहीं। और कै का मतलब है कमा के खाओ, बस स्वाहा हो जाएगा। कल वहाँ पे सुनवाहा में वाह वाह था, यहाँ स्वाहा स्वाहा है। जिंदगी में आह आह न निकले और स्वाहा स्वाहा करते चले जाओ। हम जब भी पूजन विधान कराते थे ब्रह्मचारी अवस्था में, एक ही बात बोलते थे, जो स्वाहा बोलेगा वो कभी भी आह नहीं बोलेगा। जो स्वाहा बोल देगा उसके जीवन में कभी भी अंतिम समय में
आह आह नहीं लिखेगी और यहाँ पे बट भी लगा है तो बना के क्या बनाना सीखो, बिगाड़ना नहीं, और कमा के खाओ। इतना अपन कर लेंगे तो निश्चित रूप से स्वाहा हो जाएगा। तो ये तो मैं बीच में एक कोई बात बता दिया। तो उद्देश्य अपना जीवन का क्या है, ऊपर ही चर्चा है। आज दीर्घ ऊ की बात करना है, कल छोटे वाले ऊ की बात तो हो गई थी। तो आज अपन को जीवन में उद्देश्य जब तक तय नहीं होगा तब तक अपने जीवन का उत्कर्ष हम नहीं कर सकते हैं, और उससे ऊंचाई भी होता है, ऊंचाइयों को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। उत्कर्ष ऊंचाइयों को प्राप्त करना है तो अपने जीवन का उद्देश्य तय करो। उद्देश्य क्या है? केवल मात्र हमारा भौतिक उद्देश्य है, खाओ पियो और मौज उड़ाओ, दो तरह के उद्देश्य हो सकते हैं। एक भौतिक उद्देश्य है तो दूसरा है संवारना और सजाना। इस जीवन को संवारना है, सजाना है, संभालना है, तभी हम अपने जीवन के उस परम लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे जो भगवान ने जो उपदेश दिया। ये भी ऊपे ही है, देखो उपदेश यानी ऊपे है। तो भगवान ने जो उपदेश दिया उसके अनुसार यदि आप अपना उद्देश्य या लक्ष्य बना लेंगे तो निश्चित रूप से ऊंचाइयों को पा लेंगे। बंधुओं, ऊंचाई सदैव गहराई सापेक्ष होती है। जितनी ऊंची बिल्डिंग होती है उतनी ही गहरी भी होती है। आप लोगों ने देखा होगा, पहाड़ी नदी भी देखी है और मैदानी नदी भी होती है। पहाड़ी नदी में गहराई नहीं होती, वो उथली भी होती है। ऊपर उथलापन भी नहीं होना चाहिए। उथलापन, वो दौड़ती तो बहुत तेज है लेकिन पानी उसमें कम नहीं है। थोड़ा सा सूरज का प्रताप हुआ सूझ जाएगी। इसलिए अपने जीवन में उथलापन मत रखो, और ऊंचाई पाना है तो अपने जीवन में नदी जैसी गहराई, जो मैदानी नदी होती है उसमें गहराई होती है। आप देखते हैं नर्मदा नदी जब आपके नेमावर पहुंच जाती है या और आगे सिद्धवरकूट, तो वहाँ देखो कितनी गहराई है, उसमें स्टीमर तक चल रहे हैं। हाँ, बड़े बड़े स्टीमर चल रहे हैं, उसमें 2-2, 3-3 मंजिल नीचे तक जा रहे हैं। निश्चित रूप से जब तक हमारे जीवन में गहराई नहीं आएगी तब तक हम जीवन में ऊंचाई भी नहीं पा पाएंगे। आज बात बड़े ऊँची करना है तो 2 हाइकू आप अपने जीवन में आचार्य श्री जी के ध्यान रखें। हाइकू के माध्यम से अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं कि पहला हाइकू गुरुजी ने बड़े ऊ पे दिया कि उद्यम करो। क्या बोला? उद्यम करो, उदम नहीं, बनो दमी आदमी। बनो दमी आदमी। और बड़े ऊ से ही है, उहा पोह के चक्रव्यूह में धर्म दुरूह हुआ। उहा पोह के चक्रव्यूह में धर्म दुरूह हुआ। पहले तो अपन उद्यम और उद्यम का मतलब समझते हो? क्यों आप लोग उद्यम कर रहे हो या उद्यम कर रहे हो? बोलो। उद्यम नहीं कर रहे। जब तक हम पुरुषार्थ की संज्ञा, धर्म अर्थ काम, ये त्रिवर्ग पुरुषार्थ है, और पुरुषार्थ जब तक नहीं करेंगे तब तक वो उद्यम नहीं कहलाएगा। धर्म से जुड़ा हुआ अर्थ ही हमारे लिए उद्यम कहलाएगा। धर्म से जुड़ा हुआ काम ही हमारे लिए उद्यम कहलाएगा, अन्यथा वह उद्यम की श्रेणी में आ जाएगा। आज यही हो रहा है। जैसे भी हो, बस हमें तो आदमी एक सीढ़ी नहीं चढ़ना चाहता, एक साथ 100 सीढ़ी चढ़ना चाहता है। बस ध्यान रख लेना, एक सीढ़ी चढ़ने का मतलब है उद्यम, और 100 सीढ़ी एक साथ चढ़ने का मतलब है उद्यम। 100 सीढ़ी एक साथ चढ़ने का मतलब है उद्यम। अब वो एक साथ चढ़ तो जाता है और धड़ाम से नीचे गिर भी जाता है। आचार्य भगवान कहते हैं वट का वृक्ष बनो, जो धीरे धीरे बढ़ता है, उसका नाम ही है बड़, है ना। बड़ का पेड़ बनो। बरसाती जो बेंत है वो पेड़ नहीं बनो। वो बढ़ तो जाता है 2-3 महीने में ही, पूरे चौमासे में, लेकिन जैसे सर्दी आई, गर्मी तो आने की बात ही नहीं है, वो सूख कर खाक हो जाता है। अपने जीवन में ऐसा उद्यम
करने की कोशिश न करें। हम उद्यम करेंगे तो निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। उद्यम के ऊपर हमें एक कहानी याद आ रही है कि किस प्रकार से जिस अवस्था में हम हैं उसी अवस्था में अपने जीवन के उद्देश्य को किस प्रकार से हम ध्यान रख सकते हैं। 4 पन्ने होते हैं, एक बालपन होता है, फिर एक यौवन होता है, फिर एक गृहस्थ अवस्था आ जाती है और फिर बुढ़ापा आ जाता है। न जाने इस जहान में क्या क्या कारनामे कर गए। बीए किया, एमए किया, नोट की पेंशन मिली और मर गए। न जाने इस जहान में क्या क्या कारनामे कर गए। बीए किया, एमए की, नोट की पेंशन मिली और मर गए। यही स्थिति हो रही है सबकी। तो हमारी भी तो ऐसा है। एक सेठ था, वो सेठ परिस्थिति और कर्म के उदय से ऐसा उदय आया कि सब कुछ चला गया और दर दर का मतलब सुबह का शाम का भोजन भी उसको नसीब नहीं होने लगा। पत्नी ने बोला जो राजा है वो आपका बचपन का मित्र है, निश्चित रूप से कुछ आपकी मदद करेगा। अरे नहीं पगली, लोग जो है अपने वालों को ही नहीं पहचानते तो मुझे कहाँ से पहचानेगा। लेकिन फिर भी पत्नी की बार बार प्रेरणा से उसके अंदर का भीतर का एक आशा जागी और चलो पत्नी कह रही है तो चल के अपन को बताना चाहिए। और जैसे ही वो राजा के दरबार में पहुंचता है, फटे हाल उसकी स्थिति देखता है तो राजा तुरंत समझ जाता है कि मानना क्या है। बोलने की भी जरूरत नहीं, उसने तुरंत बोला जाओ, भंडारी को आदेश दिया, इनको अपने रत्नों के खजाने में इनको ले जाओ। बस समय सीमा होगी 3 घंटे। 3 घंटे में आपको जितने रत्न लेने हैं आप ले लें और अपनी दरिद्रता दूर कर लें। जैसे ही वो रत्नों के खजाने में जाते हैं, आंखें बिल्कुल चुंदिया जाती है। क्या एक से एक बढ़कर रत्न, ऐसे रत्न वैसे रत्न। और उन रत्नों को देखते देखते एक खिलौना वहां कोने में रखा था। अरे इसी खिलौने के साथ तो मैं और राजा बचपन में खेलते थे। थोड़ी देर, अब क्या पता फिर रत्नों खजाने में कोई थोड़ी कुछ नहीं देगा। आज ये चांस मिला है, अवसर मिला है, गोल्डन चांस है, चलो इसके साथ थोड़ा खेलते हैं। और उस खिलौने के साथ में खेलने में ऐसा मशगूल हुआ कि पीछे से भंडारी ने आके बोला सर बाहर निकलिए, 3 घंटे पूरे हो चुके। अरे अभी तो मैंने एक भी, अब कुछ नहीं, आप बाहर जाइए। खाली हाथ बाहर आना पड़ा। राजा फिर भी दयालु था, मालूम चला कि आज वो कुछ नहीं ले पाया तो अपने मन से उसने बोला अब आज कल आपको सोने के खजाने में प्रवेश मिलेगा। आप सोने के खजाने में जाएंगे, समय वही 3 घंटा रहेगा। और वह सोने के खजाने में जैसे ही प्रवेश किया, दूसरे दिन वहाँ एक घोड़ा नजर आया। और उस समय को अपन देखते हुए कहानी को छोटी कर रहे हैं कि घोड़ा नजर आया तो उसने देखा अरे बचपन में हम दोनों इस घोड़े पर घुमा करते थे, आज भी एक बार आनंद तो ले लें। और घोड़े पर बैठ के जैसे ही उसकी ऐंठ लगाम हाथ में लेके ऐंठ दी और ऐंठ देते ही घोड़ा हवा से बात करने लगा। जब वापस लौटा तो 3 घंटे पूर्ण हो चुके थे। 3 घंटे पूर्ण हो चुके थे। अब वह क्या करे, फिर भी हताश होकर वापस पहुंचा तो पत्नी ने फिर समझाया नहीं आप एक बार राजा के पास तो और जाओ, ऐसा नहीं, राजा बहुत दयालु है। दूसरे दिन फिर राजा के पास गया, राजा ने बोला अब चांदी के खजाने में प्रवेश मिलेगा। और इस बार वह 2-3 थैले, क्योंकि अब रत्न और सोने तो महंगा होता है, अब चांदी तो सस्ती होती है, 2-3 थैले लेके गया और थैले ले जाकर उनको भर लिया चांदी के खजाने में जाकर। और भरा तो वहाँ पर जैसे वो निकलने को हुआ तो दीवार के गेट के अंदर की तरफ एक कोटेशन लिखा हुआ था और एक छल्ला था। उस छल्ले के ऊपर लिखा था कृपया मुझे न छुएं और छुएं तो सुलझ कर जाएं। कृपया मुझे न छुएं और छुएं तो, सुन रहे हो प्रेमचंद जी, सुलझ कर जाएं, सुलझने में लगे अभी भी। हाँ, तो उस निषेध में जिज्ञासा होती है, अभी यहाँ एक पर्दा लगा दो, ऐसे कोई नहीं देखेगा, यहाँ पर
कोई झांक झांक के घूर घूर के नहीं देखेगा। एक पर्दा लगा दो, बस पर्दे के पीछे क्या है वो तुरंत आएगा और उस पर्दे को हटाएगा और निषेध में जिज्ञासा के भाव लेकर करेगा। अब बस वह क्या था, उसको एक बार छू के देखते हैं, छुआ, जैसे ही छुआ हाथ अंदर गया, बस दूसरे हाथ से उसको सुलझाने में लग गया। 3 घंटे पूरे हो चुके, बाहर इन्हें आप आया और भंडारी ने कहा सर आप बाहर जाइए, अब आपको कुछ नहीं मिल सकता है। अब अगले दिन की बात, अब क्या करे, कुछ भी मिलने वाला नहीं। फिर भी राजा ने और दयालु कृपा करके, मित्र था बचपन का, अब तांबे के खजाने में आपको प्रवेश मिलेगा। और वही 3 घंटे की बात, तांबे के खजाने में प्रवेश दिया और जैसे ही प्रवेश, इस बार वो सीमेंट की बोरियां वगैरह लेके गया है ना, खूब सारी, क्योंकि तांबा इतना सस्ता होता है, अब उसको बेचेंगे कितना सा पैसा मिलेगा। तो सीमेंट की अच्छी बोरियां खाली जितनी थी उनको लेके जाके, और जैसे भूटा टूट पड़ता है रोटी के ऊपर, वैसे टूट पड़ा तांबे के उस भंडार में और जल्दी जल्दी भरा। अब बुढ़ापे का शरीर, बाल भी पट गए थे, शरीर भी थोड़ा जवाब, अब थकी जाते हैं, सुआ सूतली से सूखे और 25-50 बोरे तैयार कर दिए, थोड़ा कमर को सीधा किया, तभी वहाँ एक बिस्तर नजर आया, अच्छी बढ़िया डल्लब का सैया थी। अरे राजा मेरा कितना ध्यान रखता है, बताओ, इस बुढ़ापे में भी राजा मेरा बहुत ध्यान रखता है। देखो मैं थक गया हूँ, थोड़ा आराम कर लूँ, फिर चलूँगा, अभी तो बहुत टाइम है। बस वो सोया, सोया, जो सो गया वो खो गया। और वह जैसे ही सोया तो बस उसने आके उठाया, उठिए जनाब, 3 घंटे पूरे हो चुके हैं, बाहर निकलिए। ये कहानी कौन की है बोलो? हाँ, उद्यम करने वालों सुन लो, ये कहानी आपकी हमारी अपनी कहानी है। हमें यह जो बचपन मिला है उससे खिलौने में ही हम खो देते हैं, खेलने में ही। और जो जवानी मिली है वो घोड़े के ऊपर सवारी करके खूब मज़ा लूटते रहते हैं, उसी में अपना पूरा समय चला जाता है। और जैसे ही गृहस्थ का ये छल्ला है ना, गृहस्थी का छल्ला, तो इसमें लिखा हुआ है मुझे न छुएं, और छुएं तो सुलझ के जाएं। संत कहते हैं कोई बात नहीं, एक हाथ आपने गृहस्थी के छल्ले में डाल दिया, डाल दो, लेकिन दूसरा हाथ उसको सुलझाने में मत लगाओ, दूसरा हाथ उसको सुलझाने में मत लगाओ। दूसरे हाथ से अच्छे से दान धर्म करते चले जाओ, करते चले जाओ। वो हाथ फंसा हुआ है, फंसे रहने दो, फंसे रहने दो। उसको सुलझाने में लगाओगे, ये इधर का काम भी नहीं हो पाएगा। इस काम को दूसरे हाथ के लिए छोड़ दो कि इससे हम केवल ये काम करेंगे, ये गृहस्थी में लगा दिया। और फिर जब बुढ़ापा आता है तो स्थिति हो ही जाती है अर्ध मृतक सम बुढ़ापनो। इस प्रकार से यह हुआ। अब एक और उआपो, ये तो हो गई उद्यम और उद्यम की बात, इसलिए अपन को उद्यम करना है। जिस समय मौत का कोई भरोसा नहीं है, न जाने कब मौत हमारे आ जाए, इसलिए चाहे जवान है चाहे बूढ़ा है, हम लोगों ने पहले ही बताया कि आप हर समय प्रतिमाधारी बन सकते हैं, कोई ऐतराज नहीं है। अरे एक पशु त्रियंच भी जब व्रती बन सकता है तो हम क्यों नहीं बन सकते। लेकिन पशु त्रियंचों में समझ नहीं होती, नरकों में भावना नहीं होती है, देवों में भावना नहीं होती, नरकों में शक्ति नहीं है ना। तो हमारे पास में समझ, शक्ति, भावना सब कुछ विद्यमान है, लेकिन फिर भी हम उसमें आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो उआपो दूसरा उदाहरण था, अपना हाइकु था कि उआपो के चक्रव्यूह में धर्म द्रोह हुआ। आदमी सोचता ही रहता है। उआपो का मतलब, उआपो का मतलब क्या होता है? सोचता रहता है। ऐसा ये उआपो हो जाता है। उआपो नहीं, धर्म ध्यान करने की जब भी बात आए कूद जाओ कमर पे बेल्ट बांध के, जैसे मिलिट्री में होता है ना। हाँ, वो ऐसे उआपो में तो सामने वाला 2-4-5 बार अपना जो है शूट कर देगा आपको। अब चलाऊं कि नहीं चलाऊं, गोली निशाने पे लगेगी नहीं लगेगी, ये सब सोचने की जरूरत नहीं है। धर्म ध्यान में बंधुओं उआपो नहीं चलेगा। आचार्य श्री जी की पंक्ति है, चक्रव्यूह में फंसता रहता है। एक बार ऐसा हुआ कि एक सास थी, वो बहू को बोल के जाती है मैं मंदिर जा रही हूँ। उआपो तो कैसा होता है, और बहानेबाजों का काम भी ऐसा ही होता है, उआपो करते रहते हैं। तो वो मैं मंदिर जा रही हूँ, ये मटर रखे हैं, छील के रख देना, ठीक है ना।
और बड़े बड़े क्या करना, इधर रख देना तो अलग से, ताकि उसके अपन मान लीजिए पराठे वगैरह बन जाएंगे और छोटे की सब्जी बन जाती है, अच्छी मीठी मीठी सब्जी लगती है आप लोगों को, है ना। तो छोटे अलग और बड़े अलग रख देना। अब जब वापस आई तो बहू रानी टेलीविजन से फुर्सत नहीं, मोबाइल चला रही है। बोले क्या हुआ? हुआ पो देखो कैसा होता है। हुआ पो में बोले क्यों मटर छीले नहीं? माँ जी आपने ये तो बोल दिया था माँ कि छोटे इधर रख देना बड़े इधर रख देना, वो बीच वाले कहाँ रखने, वो तो बताया नहीं आपने। बोलो ये उआपो होता है। इसलिए करूं या नहीं करूं, धर्म ध्यान तो कर लो, कूद जाओ बस, इसमें कभी सोचो नहीं। सोचते रहोगे तो पछताओगे। 3 बार भोजन और भजन 1 बार, और उसमें भी आते हैं। बोलो संकट 1000, मैं नहीं बोल रहा हूं, आप ही बोल रहे हो। हाँ, सोचते ही सोचते जिंदगी हो गई पूरी। इसलिए सोचो नहीं, अब तो करो। सोचेंगे तो कुछ भी हाथ लगने वाला नहीं है। उआपो मत करो। अब तो इस धर्म को दुरूह मत करो। धर्म ध्यान तो बिल्कुल सीधा है। आचार्य पारसनाथ भगवान की पूजा जब अपन करते हैं तो आता है कि ये मार्ग सीधा शिवपुर को जाता है। तो जो सीधा मार्ग है उसमें चलो ना। काय के लिए चक्रव्यूह के अंदर प्रवेश कर रहे हो और उस चक्रव्यूह में और उलझते और उलझते और उलझते चले जाएंगे। इस प्रकार से और भी ऊपर तो बहुत बोल सकते हैं। उल्लू है ना, जिनको एक ही प्राणी ऐसा है जिसको दिन में नहीं दिखता है, वो होता है उल्लू। और उल्लू अब आप देख लो, उल्लू बन रहे हैं या उल्लू बना रहे हैं? बोलो, या उल्लू सीधा कर रहे हैं? बोलो, जो चारों है। इसलिए न उल्लू बनना है न उल्लू, बोले महाराज चारों ही हम तो उल्लू बना भी देते हैं, उल्लू के सीधा भी कर लेते हैं। इन चारों से बचो, न उल्लू बनना है न उल्लू। उल्लू फिर भी बन जाओ, कभी धोखे से हो जाए वो फिर भी ठीक है, लेकिन किसी को उल्लू मत बनाओ, नहीं तो आप ही अंधेरे में हो जाएंगे। उल्लू सीधा भी मत करो। ये इतना ही रखते हैं, समय पूरा हो चुका है। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की। सहज नहीं है, उसकी परिभाषा आप बताओ कि ऐसा ऐसा होता है, ऐसा ऐसा करना पड़ेगा। तलवार की धार के समान है ये। इस पे चलना मतलब अपने आप को बहुत आप समझ लो, प्रयास करो, अपनी खुद की परीक्षा कर लो, ऐसा तो आप कह सकते हो। इस प्रकार से आप उसको बता सकते हो कि भैया पीछे पलटना नहीं, आगे बढ़ गए तो ये ठीक है। लेकिन जाने नहीं देना, रोकना, अंतराय डालना, ये माता पिता का नैतिक कर्तव्य नहीं। ये माता पिता उनके साथ अनैतिक व्यवहार कर रहे हैं, ये उनके साथ गलत कर रहे हैं। और फिर उसके बाद और एक बात, हमको रोका वो तो छोड़ो, हमारे साथ तो ऐसा ऐसा हुआ है, किसी के साथ नहीं होगा। ठीक है, वो बोलना ठीक नहीं है, लेकिन हाँ। और एक और अगली बात बोलता हूँ इसी विषय को लेकर। जितना माता पिताओं के लिए विशेष बात कि जितना विद्यालय की शिक्षा के प्रति माता पिता का दबाव होता है, क्या उतना कभी धर्म की पढ़ाई के प्रति माता पिता ने बच्चों के प्रति दबाव दिया है? माता पिता अपने गाड़ी से बच्चों को स्कूल छोड़ने जाते हैं, कोचिंग छोड़ने जाते हैं, ट्यूशन छोड़ने जाते हैं कि नहीं बताओ? और नहीं होता है, अगर हमारे पास समय नहीं है तो क्या होता है, टैक्सी कराते हैं, वही कोई ना कोई वाहन की व्यवस्था कराते हैं। लेकिन बच्चा जाए, कोचिंग करने जाए, शिक्षा लेने जाए। जितना आप बच्चों के प्रति उस व्यवहारिक शिक्षा, विद्यालयीन शिक्षा के लिए आप जागरूक हो, उतना अगर थोड़ा बहुत भी आप धर्म की प्रति शिक्षा के प्रति आप जागरूक हो जाओगे। हेतु देते हैं 5 किलोमीटर दूर है मंदिर, तो मैंने कहा स्कूल कितनी दूर? 15 किलोमीटर। मैंने कोचिंग कितनी दूर जाते हो? 10 किलोमीटर। मैंने बेटा वहां 15 किलोमीटर दूर वहां चल जाओगे विद्यालय की पढ़ाई करने, 10 किलोमीटर कोचिंग चल जाओगे, और जो मंदिर 5 किलोमीटर वहां नहीं। तो अब क्या करें? वहां पापा ने लगा रखी गाड़ी आती है छोड़ती है। तो भैया एक बात ध्यान रखो, जितना आपने व्यवहारिक शिक्षा को महत्व दिया, उतना अगर धर्म की शिक्षा को महत्व दोगे तो वो संस्कार आएंगे। ध्यान रखना, वो संस्कार आखिरी दम तक उस बच्चे के काम आएंगे। वो व्यवहारिक शिक्षा तो अभी समाप्त हो जाएगी, वो भूल जाएगा, वो जीवन में शायद काम आए या ना, ये मैं तो नहीं कह सकता, लेकिन जो धर्म की शिक्षा रहेगी अंत समय तक आएगी। मैं कहता हूं जितने जागरूक हो उससे अधिक जागरूक आपको धार्मिक शिक्षा के प्रति होना चाहिए। जो माता पिता धार्मिक शिक्षा के प्रति जागरूक हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, उन ध्यान रखना वो अपने बच्चों के साथ बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत भला कर रहे हैं, उनका जीवन सफल कर रहे हैं। ये आप मान के चलना, आपकी कमी है ये,
कि आप उसके प्रति जागरूक हैं, लेकिन धर्म की पढ़ाई के प्रति आप लोग जागरूक नहीं हैं। और बच्चों की अगली बात, बच्चों की पहली गलती को छोटा है यह कहकर माफ करना, ये बहुत बड़ी गलती है। नहीं, बिल्कुल नहीं। पहली गलती हुई ये समझना नहीं, हमें छोटा होकर इसे हम क्षमा कर दे, माफ कर दे, नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको उसके अनुरूप उसको कुछ ना कुछ पनिशमेंट देना चाहिए, समझाना चाहिए, जो ऐसा उचित लगला वो करना चाहिए। ये नहीं अभी तो छोटा है, ठीक है, छोटों से तो गलती होती है कि नहीं। वो जो गलती उसने पहली बार करी है और आपने उसको छोड़ा है, ये एक मान के चलना, ये आप उसको और बिगाड़ रहे हो, ये आपको और वो गड्ढे में उतरता चला जाएगा। आपका छोटा बोलना और पहली गलती को क्षमा करना, मैं पहली गलती तो कभी क्षमा नहीं करना, कभी भी उसको नजरअंदाज मत करना। अगर आप नजरअंदाज कर रहे हो तो ये आपकी गलती है। अगली बात, बच्चों के सामने गंभीरता नहीं रखना। आप स्वयं एक भोपाल का परिवार, अब वो भोपाल का जो परिवार था जुड़ा हुआ था, चतुर्मास हुआ था हमारा, तो वो अपने पापा की हंसी हम सब के बीच में उड़ा रहा था। तो हमने बड़ा आश्चर्य हुआ, हमने सोचा कि कैसा बालक है, अपने पापा की हंसी उड़ा रहा है। तो हमें लगा, तो फिर 1-2 दिन 3-4 दिन बाद समझा, तो समझने के बाद कहा कि पापा जो है हमेशा मजाक में ही रहते हैं, हमेशा मजाकिया मूड में रहते हैं, हमेशा हंसी मजाक करते हैं। वो हमेशा फैमिली में ऐसा भी व्यवहार नहीं होना चाहिए बच्चों के बीच में कि हम हमेशा अब हंसी मजाक ही करते रहें। अगर आप हमेशा हंसी मजाक करते रहेंगे, एक हर चीज़ का कहते हैं ना, हर चीज़ का एक टाइमिंग होता है, हर चीज़ का कोई एक लिमिट होती है। आप लिमिट के बाहर करोगे तो ध्यान रखना फिर वो बच्चे भी जो हैं आपसे हंसी मजाक करेंगे। बच्चों के साथ गंभीरता से आप पेश आओगे तो बच्चे आपके साथ गंभीरता से पेश आएंगे। तो 4 लोगों के बीच में आपकी भी वो खिल्ली उड़ाएंगे, क्योंकि आपने सिखाया ये है। आप स्वयं गंभीर नहीं है, इसलिए वो बच्चे भी जो हैं वो गंभीर नहीं है। तो ये बहुत माता पिता बनना कोई ऐसा बहुत बड़ी चीज होती है कि वो समझे, अगर हम माता पिता बन गए तो हम क्या हैं, आदर्श हैं, हमारे माध्यम से बच्चा सीखेगा। तो वो उसके अंदर गंभीरता आ जानी चाहिए। माता पिता बनते ही उसमें ये गंभीरता आएगी नहीं तो बच्चा गंभीर बनेगा नहीं, और फिर वो गंभीर नहीं बनेगा तो उसमें गलती किसकी होगी, आपकी, माता पिता की गलती उसमें मानी जाएगी। और फिर उसके बाद क्या, बच्चों को जरूरत से अधिक पैसे देना। पैसा सबके पास है, क्योंकि आजकल लक्ष्मी की कोई कीमत नहीं है, धन हर जगह है, लेकिन कितना, कोई तो लिमिट हो, कोई तो सीमा हो। एक बालक से पार्टी का खर्चा पूछा, एक बालक से पार्टी का खर्चा पूछा, वो जो खर्चा है ना, एक सामान्य से परिवार का साल भर का खर्चा होता है, उतना उसने एक दिन की पार्टी में उड़ा दिया। इंदौर की बात, चतुर्मास कर रहे थे, पार्टी हुई, पार्टी में उसने इतना पैसा उड़ा दिया। मैंने कहा क्या पापा ने दे दिया? बोले हाँ दे दिया। ये क्या है, आप पता तो करो कहाँ उड़ा रहा है, कहाँ खर्चा कर रहा है, कितना खर्चा कर रहा है। ये बिल्कुल ठीक नहीं है। अगर ये नहीं कर रहे हो आज तो ठीक है, लेकिन कल वो आपको बर्बाद कर देगा। उसने पैसे का महत्व ही नहीं समझा, पैसे का क्या महत्व है, तो इसका भी ध्यान। और बच्चों को जितनी आवश्यकता उससे कम भी देना, ये भी गलत है। अब जितनी आवश्यकता उतना आप दे ही नहीं रहे हो, वो परेशान है। अब मान लीजिए मित्र हैं, साथ जा रहे हैं, अब जा तो रहे हैं लेकिन उसकी जेब में पैसे ही नहीं है। कम से कम इतना भी अभावग्रस्त मत बनाओ कि वो बेचारा कहीं कुछ नहीं कर पाए, वो बेचारा खर्चा तक नहीं कर पाए। ऐसी स्थिति भी होती है, कहीं तो बहुत अधिक हो रही है, वो भी अनैतिक है, और कहीं को दिया ही नहीं जा रहा है। और नहीं हो तो समझ में आता है, आपके पास अपार है, आपके पास अपार है, उसके बाद अगर बच्चे अभावग्रस्त हैं तो क्या मतलब, वो भी ठीक नहीं है, वो अनैतिक है, वो गलत है। ऐसी भी कंजूसी वो भी ठीक नहीं है, वो भी क्या कहना चाहिए, उसको भी हम उसको तो क्या मानेंगे, गलत ही मानेंगे, उसको भी हम ठीक बिल्कुल नहीं मानेंगे। एक और बात इसमें कहूंगा कि स्वयं तो महंगी और ब्रांडेड वस्तु पहने, यूज करे, रखे, और जब बच्चा मांगे तो क्या कहे, नहीं नहीं बहुत महंगी है, वो क्या बोले, वो ठीक नहीं है। अरे भैया जब तुम 1 लाख का मोबाइल रख रहे हो तो बच्चा 1.25 लाख का मोबाइल मांगेगा तो उसमें आपको पीछे नहीं। पहले आप स्वयं तो खुद सस्ता मोबाइल रखो, या वो ब्रांडेड कपड़े मांग रहा है और आप मना करो नहीं, आपका खुद का खर्चा इतना है, तो फिर निश्चित तौर से वो आपको देख के वो खर्चे वाली चीज ही तो मांगेगा। उसमें गलती बच्चे की नहीं है, गलती किसकी है, आपकी। आप ब्रांडेड रख रहे हो, आप महंगी वस्तु रख रहे हो, आप वो फिजूल खर्चा कर रहे हो, तो वो आपसे सीख रहा है, वो आपसे मांगेगा,
वो आपसे अब आपको उसकी पूर्ति करना चाहिए। और फिर अगर आप नहीं दे रहे हो तो बच्चा आक्रोशित होगा, आपके प्रति उसके अंदर क्या होगा, द्वेष भाव होगा। वो द्वेष भाव अपने आप लाने वाले कौन है, आप स्वयं। उसमें गलती किसकी, माता पिता की। ये भी बच्चों के साथ वो अनैतिक कर रहे हैं, ठीक व्यवहार नहीं कर रहे हैं। अगली बात और मैं बोलूंगा कि बच्चों को त्याग के लिए रोकना, ये बड़ी विडंबना है। क्या विडंबना है कि अगर बच्चे त्याग करते हैं, बेटा आलू त्याग नहीं करना, अभी बहुत बड़ी उम्र है तुम्हारी, प्याज त्याग नहीं करना, बाहर पढ़ने जाना है तुम्हें, रात्रि भोजन त्याग नहीं करना, क्या भरोसा तुम्हारी किस घर में शादी हुई, क्या होगा। हर मैं देखता हूँ हर माँ रोकती है बच्चों को आगे बढ़ने नहीं, आजीवन नहीं। अरे भैया आपको तो प्रोत्साहन देना चाहिए उनको, बेटा क्या आलू के बिना और चीजें नहीं है, क्या प्याज के बिना और कोई चीज नहीं है, क्या रात में ही भोजन होता है, क्या दूसरी चीजें भी तो हैं, अपन वो ले लेंगे, अगर त्याग करें तो बहुत अच्छी बात है। ये प्रोत्साहन तो देना छोड़, आप उसके टांग खींच रहे हो, उसके भाव हो रहे हैं तो भाव नहीं कर रहे हो, ये अनैतिक आप कर रहे हो उन बच्चों के साथ, गलत कर रहे हो आप बच्चों के साथ। अरे यूं तो भाव बनते नहीं और बच्चों के भाव बन रहे हैं और आप उनको रोक रहे हो, उनको समझा रहे हो, डिमोटिवेट कर रहे हो। मोटिवेट करना तो दूर, क्या कर रहे हो, डिमोटिवेट कर रहे हो। जो माता पिता बच्चों को त्याग से रोकते हैं कि बेटा जीवन बहुत बड़ा है, सोचो सोचो, ये गलत नहीं। सब होगा बेटा, अगर तुम्हारे अंदर सामर्थ्य है, तुम्हारे अंदर ताकत है, तो अपने आप तुम्हारा नियम पल जाएगा। ये कोई एकाध माता पिता है ऐसे जो ऐसा बोलते हैं कि नहीं बेटा सब पल जाएगा, कोई बात नहीं, सब अच्छा हो जाएगा। ये ऐसे माता पिता होने चाहिए जो ये कहें कि हाँ तुम तो लो नियम, हम तुम्हारी व्यवस्था करेंगे और तुम्हारे लिए अच्छा करते चलेंगे। समय अपना होने जा रहा है और अंत में इतने ही रखते हैं, आगे की बात अब आगे करेंगे। अपने कुल मिलाकर 34 बिंदु हो गए, बाकी के बिंदु अपन कल देखेंगे। अंत में आचार्य भगवान का संस्मरण आप सुनना है, रोज सुनाते, कल हम नहीं सुना पाए थे, कल तो देर हो गई थी, परसों भी नहीं सुना पाए, 2 दिन से नहीं सुना पा रहे हैं। आचार्य भगवान का एक बहुत छोटा सा 2 मिनट का आपको बात रखता हूँ आपके सामने। आचार्य भगवान आज से नहीं, शुरू से मेहनती हैं और शुरू से मेहनती के साथ साथ जो कष्टों को और परिश्रमों को सहन करने वाले हैं। मेहनती ऐसे थे कि जब वो ब्रह्मचारी थे, तब की मैं बता रहा हूँ, ब्रह्मचारी थे तो ब्रह्मचारी अवस्था में आचार्य देशभूषण सागर जी के संग में रहते थे। तो आचार्य देशभूषण सागर जी के संग में जब वो रहते थे तो वहां पर वृद्ध साधु, अभी हैं युवा साधु, आज दिख रहे हैं, आचार्य भगवान की कृपा है जो आज युवा साधु दिख रहे हैं। उस समय तो बुढ़ापे में ही दीक्षा ली जाती थी। कब ली जाती थी दीक्षा, मतलब बूढ़े लोग ही दीक्षा लेते हो। तो आचार्य श्री ने चमत्कार किया कि उन्होंने पहले ली और अब वो बूढ़े साधु होते थे तो पहले डोली चलती थी। तो जयपुर से कर्नाटक की ओर बिहार हुआ तो वो एक बुद्धिमती माता जी थी, उनकी डोली उठाकर चलते थे पूरा, और डोली उठाते थे, ब्रह्मचारी थे और डोली उठाते थे और उनको लेके चलते थे। अब वो बिहार करते करते बाहुबली के पास पहुंचे और रात्रि में वो रात्रि विश्राम के लिए खेत में जाकर चटाई बिछाई और लेटने के बाद हुआ ये कि उन्हें बिच्छू ने काट लिया। अब बिच्छू ने काट लिया तो उन्हें कहा क्या किया जाए। अब वो बिच्छू जब काटता है तो इतनी तड़पन होती है, इतनी छटपटाहट होती है, तो वो बिच्छू ने काट लिया। काटने के बाद वो सहन करते रहे, किसी से कुछ बोला नहीं, रात भर नमोकार महामंत्र का उच्चारण करते रहे। सुबह हुआ, सुबह होने के बाद किसी को पता नहीं कि उनको बिच्छू काटा। जब उनका पांव थोड़ा सूजा सा लगा तो आचार्य देशभूषण सागर जी ने पूछा क्यों भैया क्या हो गया। नहीं कुछ नहीं आचार्य लग गई तो ऐसा तो होता नहीं है, कुछ तो हुआ है। फिर उन्होंने वास्तविकता बता दी, ऐसा हुआ, रात में ऐसा लगता है बिच्छू ने काट लिया। बोले आवाज तक नहीं आई, बोले मैं सहन करता रहा कि किसी को परेशानी ना हो, सब लोग जागे नहीं, मैं नमोकार मंत्र की जाप करता। बोले ठीक है, एक काम करना, अब तुम्हारा पाँव सूज गया, चलते नहीं बनेगा, अब डोली नहीं उठाना। बोले नहीं आचार्य श्री जी, आप मान के चलना, मैं डोली उठा लूंगा तो चल लूंगा, डोली नहीं उठाई तो मैं चल नहीं पाऊंगा। अगर आप मुझे पैदल चलवाना चाहते हैं तो आप मेरे से ये सेवा को वंचित ना करें, मैं चाहता हूँ ये होने दे, सब हो जाएगा आचार्य, सब ठीक हो गया। आप तो सूजन भी नहीं, ये भी नहीं, और आप होते तो क्या कहते, या हम होते तो क्या, सूजन है, चलते बनेगा नहीं, गाड़ी की व्यवस्था करो, ये करो। वो क्या कह रहे, नहीं वो तो अगर इस बहाने हम माता जी को ले जाएंगे डोली बिठाते, इस बहाने कम से कम चल लेंगे, जब चल नहीं पाएंगे कृपा कर हमें आप मना नहीं करें। ऐसे भाव थे आचार्य भगवान के, जब जाके इतने बड़े तपस्वी साधु हुए बन पाए। बोलिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की। लोगों की बातों पर
ज़्यादा परेशान मत होना। लोगों की बातों पर ज़्यादा परेशान मत होना। लोग तो कुछ भी बोलकर निकल जाते हैं। याद रखना, जब हालात बदल जाते हैं तो लोगों के बोल भी बदल जाते हैं। जब हालात बदल जाते हैं तो लोगों के बोल भी बदल जाते हैं। इसलिए चिंता मत करो, आज नहीं तो कल आपके भी अच्छे दिन आएंगे। इस भूमिका के साथ हम नैनागिरी के क्षेत्र पर, नैनागिरी तीर्थ क्षेत्र की व्याख्या करते हुए आज चौथा दिन हो गया हमारा। नए शब्द से हमने व्याख्या प्रारंभ करी थी। नए मतलब नैतिकता का मूल्यांकन करो, और ना मतलब नाम के पीछे नहीं, आत्मा राम के पीछे भागो, और गी मतलब गिला शिकवा छोड़ो, गिला शिकवा दूर करो, और री मतलब रियल जीवन जियो। ये 4 बातें थी, और इसमें कल तक हमने आपको लगभग 34 बिंदु दे दिए थे कि नैतिकता का मूल्यांकन करो। कल के जो बिंदु थे उनको हम वापस से एक बार पुनः आपके सामने ताजा बना लेते हैं कि कल के क्या बिंदु थे। कल हमने आपसे प्रारंभ किया था, छोटे बच्चों को चुप करने के लिए आप जो मोबाइल दे रहे हो वो आप अनैतिक व्यवहार कर रहे हो अपने बच्चों के साथ। उसके बाद बच्चों को प्रेम से ना समझाकर अपशब्दों से समझाना या मार कर समझाना, ये ठीक नहीं है। तीसरी बात, अपने स्वयं की जो भावना है बस बच्चों को वही बनाना। उसके बाद छोटी उम्र के समय से अधिक उन पे लोड डालना, उन पे अधिक कार्य कराना दुकान आदि का। बच्चों से मेहनत बिल्कुल नहीं कराना। कुछ ऐसा भी बच्चों से मेहनत भी नहीं करा रहे हैं। और बहनों के मतलब जो बहनें हैं विशेष तौर से, उन बहनों को घर का कार्य नहीं सिखाना। ना उनको रोटी आ रही है बनाना, ना सब्जी आ रही है, ना दाल। मैंने कल कहा था उसको ध्यान रखना, विशेष बिंदु कल दिया था कि जब सम्यक दर्शन की प्राप्ति 8 वर्ष में हो सकती है तो प्रतिमा भी 8 वर्ष में ले सकते हैं। और प्रतिमा 8 वर्ष में लेना है तो अतिथि संविभाग व्रत भी तो पालन करना है। अतिथि संविभाग व्रत पालन करते हैं तो कौन कब करेंगे? जब बनाते आएंगे तभी तो खिलाएंगे हम। तो छोटे बच्चों को भी आना चाहिए, ये वाली बात थी। फिर उसके बाद क्या, बच्चों को मोक्ष मार्ग पर जाने से रोकना। फिर उसके बाद बात करी थी हमने, जितने विद्यालय की शिक्षा के प्रति माता पिता का दबाव होता है उतना धर्म की पढ़ाई के प्रति क्यों नहीं है। उसके लिए ऑटो रिक्शा क्यों नहीं लगता, उसके लिए बच्चों को छोड़ने क्यों नहीं जाया जाता। फिर उसके बाद बात करी थी, बच्चों की पहली गलती को छोटा है माफ कर दो, ये बिल्कुल ठीक नहीं। पहली गलती से ही आप अगर सीख दोगे तो बहुत अच्छी बात है। और फिर उसके बाद बच्चों के सामने गंभीरता नहीं रखना।